हेलो स्टूडेंट्स, सीए फाउंडेशन नवंबर 2018 क्वेश्चन 2C 5 मार्क्स के लिए कौन से चैप्टर का? सेल और रिटर्न चैप्टर का हम सीखने वाले हैं। हर साल कम से कम 5 मार्क का पूछा गया है। काफ़ी सिंपल टॉपिक है, 5 मार्क पूरा रोकड़ा कर सकते हैं, पर हर साल कुछ नया नया पूछते हैं। लास्ट एग्जाम में सिर्फ जर्नल एंट्री पूछा था, इसमें जर्नल भी पूछा है और बैलेंस शीट पूछा है, प्लस 2 साल है। हाँ, इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। मिस्टर गणेश sends out goods on approval to few customers and includes the same in sales account। है ना, सब लोग ऐसे ही करते हैं। गुड्स बेच दिया, सेल ऑन अप्रूवल है, अभी तो कस्टमर ने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर भी एंट्री ऑफ सेल कर देते हैं। ठीक है। ऑन 31st March 18 ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस stood at 75 which included 6500 goods sent on approval against which no intimation was received during the year। तो टोटल ट्रेड रिसीवेबल 75,000 के थे, उसमें से 6,500 was on sales on approval। These goods were sent out at 30% over and above cost price and were sent to Aditya 3,900 and Baki Ram 2,600 या बक्की राम। तो ये जो 6,500 ऊपर दिया है वो दो कस्टमर को हमने गुड्स भेजा है, एक आदित्य को और एक बक्की राम को। आदित्य सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 25th April, यानी ये तो नेक्स्ट ईयर की बात हो गई। 31st मार्च को गुड्स आदित्य के पास थे, नेक्स्ट ईयर यानी कि 25th April को उसने इंटीमेशन दिया कि सर आपके गुड्स बहुत बढ़िया है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। बक्की राम रिटर्न द गुड्स ऑन 15th April, ये भी नेक्स्ट ईयर ने 15 अप्रैल में उसने रिटर्न कर दिया, सॉरी हमको पसंद नहीं आया। मेक एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड शो हाउ दीज आइटम्स विल अपीयर इन बैलेंस शीट ऑन 31st मार्च। यानी 31st मार्च को हमें दो काम करना है, एक एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी है और दूसरा हाउ विल दे अपीयर इन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट नहीं बनाने का है, एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है कि अगर बैलेंस शीट बनेगा तो ये ऊपर वाली चीजें कैसे दिखेंगी, जरा बताओ। यहां से यू रुक नहीं रहे, देखो आगे भी पूछ रहे हैं। शो ऑल्सो एंट्रीज टू बी मेड ड्यूरिंग April 2018। तो मार्च 18 का तो पूछा ही है, नेक्स्ट ईयर क्या हो रहा है उसके भी एंट्रीज पूछे हैं। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st March 18 वॉज 50,000। मतलब हमारे पास जो गुड्स पड़े हैं हमारे गोडाउन में, उसकी वैल्यू 50,000 रुपया है। कभी भाई 31 मार्च 2018 को। तो हमें क्या क्या बनाने का बच्चों? तीन चीजें बनानी है। एक 31st March 18 की जर्नल एंट्रीज बनानी है, उसके बाद 31st March 18 की बैलेंस शीट बनानी है, और फिर April 2018 की जर्नल एंट्रीज बनानी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले 31st March 2018 मार्च 31st। पेन को थोड़ा डाइटिंग करवा दें क्या? थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, राइट? थोड़ा पतला कर देते हैं। तो 31st मार्च को ये जो 6,500 की गुड्स हैं वो सेल हुए हैं क्या? नहीं हुए ना। ऑलरेडी हम सेल का एंट्री पास कर चुके हैं, अब ये तो नहीं चलता है बेटा। अगर सेल हुआ है तभी एंट्री पास करते हैं, तो जो ऑलरेडी एंट्री हो चुका है उसको रिवर्स कर देंगे। तो एंट्री क्या करेंगे? सेल्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ये तो बहुत ही पतला हो गया बेटा, थोड़ा वापस जाड़ा कर देते हैं। तो सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दें कितने से? 6,500 से। 2, अब यहां पे हमें कस्टमर का नाम हमको पता है, आदित्य है एक कस्टमर और दूसरा कस्टमर है बाकी राम, तो उनके नाम लिखेंगे हम, ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं लिखेंगे। वी नो द नेम्स, तो वी विल राइट द नेम आदित्य। आदित्य अकाउंट 3,900 है और बक्की राम अकाउंट क्रेडिट करेंगे, ये अमाउंट है 2,600। ओके, इसका नरेशन होगा बीइंग गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न, नो इंटीमेशन रिसीव्ड, हेंस एंट्री रिवर्स्ड। ओके, चलिए अब इसके बाद और कोई एंट्री करना है क्या 31st को? हाँ जी सर, एक एंट्री करना है। कौन सा बेटा? तो ये गुड्स है किसके पास? कस्टमर के पास है, पोजेशन उनके पास है, ओनरशिप हमारा है। हमने वो जो 50,000 के गुड्स फिजिकली काउंट किए हैं उसमें तो ये वाले गुड्स नहीं होंगे, तो ये जो गुड्स कस्टमर के पास है पर हमारे हैं उसको हमारे स्टॉक में इंक्लूड करना पड़ेगा।
कैसे करेंगे? तो पहले एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट 1। तो हम कॉस्ट अगर 100 रुपीज है तो हम 30 रुपीज 30% चढ़ा के 130 में माल बेचते हैं, ऐसे बोला है क्वेश्चन में, है ना? क्या बोला है देखो, दैट दीज गुड्स वर सेंट आउट एट 30% ओवर एंड अबव कॉस्ट प्राइस। मैंने 100 का माल 130 में बेचा, तो हमने इन दोनों को टोटल, दोनों को सेम चीज में बेचा था ना, तो साथ में करेंगे 6500 के जो गुड्स हैं वो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6500 इंटू 100 अपॉन 130, तो क्या आएगा बेटा? 5000 आएगा ना, ठीक है, 5000 रुपीज। अब ये 5000 क्या है? कॉस्ट प्राइस है। मार्केट प्राइस कितना है? 6500। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो यानी ये जो गुड्स हैं उसका कॉस्ट प्राइस है 5000, उसको मैं मेरे स्टॉक में ऐड करूंगा और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। तो एंट्री लिखूंगा मैं स्टॉक विथ कस्टमर, स्टॉक विथ कस्टमर। यहां पे नाम लिखने का जरूरत नहीं है, इधर दोनों का मिला के है टोटल। स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट 5000 और टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट 5000। इसका नरेशन होगा बीइंग स्टॉक लाइंग विथ कस्टमर इंक्लूडेड इन अवर स्टॉक। तो ये 31 मार्च की दो एंट्रीज हो गई। पहला सेल रिटर्न हमने कर दिया, सेल रिवर्स कर दिया, और दूसरा हमने स्टॉक को हमारे स्टॉक में इंक्लूड किया। अब हम बैलेंस शीट बना लेते हैं 31 मार्च का। हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे बेटा, क्या बना रहे हैं? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो लिख लेते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट as at 31st March 2018, ठीक है? और ये किसके बुक्स में है? गणेश के बुक्स में। सो इन द बुक्स ऑफ गणेश। सोल प्रोप्राइटर है बेटा, इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया है, ठीक है ना? ये लायबिलिटीज साइड है, ये रुपीस, और ये एसेट साइड है रुपीस। तो हमारे पास जो ट्रेड रिसीवेबल थे बेटा, वो कितने के हैं ट्रेड रिसीवेबल? तो क्वेश्चन में दिया है ट्रेड रिसीवेबल 75,000 के हैं, है ना? बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल इज 75,000, ऐसे स्टार्टिंग में दिया है। अब हमने जो एंट्री की एडजस्टमेंट एंट्री, उसमें हमने ट्रेड रिसीवेबल को कम कर दिया, 6500 से कम कर दिया। सो इधर लेस कर देते हैं, लेस सेल ऑन अप्रूवल 6500, मतलब एक्चुअली ट्रेड रिसीवेबल कितने हो गए? तो ये हो गया 7000, ये हो गया 68,500 इज एक्चुअल ट्रेड रिसीवेबल। अब एक रो ब्लैंक छोड़ देता हूं और मैं लिख देता हूं इन्वेंट्री, इन्वेंट्री। सो इन हैंड, यानी कि मेरे पास कितना इन्वेंट्री है बेटा? मेरे पास 50,000 का इन्वेंट्री मेरे गोडाउन में है, और फिर विथ कस्टमर्स, मतलब मेरे गुड्स कस्टमर के पास कितने रुपए के हैं? 5000 के हैं, तो टोटल हो गया आपका 55,000, ठीक है? इसका टोटलिंग मत करना बैलेंस शीट का, ये टोटल यहां पे लिखा ना, ये तो एक्सट्रैक्ट है बाबा, टैली नहीं करना है। अच्छा, अभी अप्रैल के भी जर्नल एंट्रीज करना है, तो जर्नल एंट्रीज फॉर अप्रैल। अभी ध्यान से सुनिएगा, सोचिएगा। आदित्य ने 25 अप्रैल को, पहले 15 अप्रैल का देखते हैं, बक्कीराम रिटर्न द गुड्स ऑन 15 अप्रैल। बच्चों इसका कोई एंट्री नहीं आएगा, पूछो क्यों? क्योंकि हमने ये ऑलरेडी सेल तो हमने रिटर्न रिवर्स कर ही दिया था कि हमारी गुड्स सेल नहीं हुए, और उसको हमारे स्टॉक में हमने इंक्लूड भी कर लिया था। अब वही एक्चुअली हो रहा है कि बक्कीराम गुड्स हमें रिटर्न कर रहा है 15 अप्रैल को, तो कोई हमें रिकॉर्डिंग करने का जरूरत ही नहीं है। तो इसको एक नोट में लिख देंगे एंड में कि इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा। अब आदित्य जी 25 को बोल रहे हैं कि सर आपका गुड्स हमको पसंद आया, प्लीज आई विल गिव यू द पेमेंट इन सम डेज। तो अब एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सेल तो रिवर्स कर दिया था, तो अब एक्चुअल सेल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो 2018 अप्रैल 25, अब आएगा आदित्य, आदित्य जो भी नाम होगा बेटा, आदित्य अकाउंट डेबिट 3900 टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट
3,900. Being entry for sales recorded on receipt of approval from customer. ठीक है, तो 3 जर्नल एंट्रीज हुआ और बैलेंस शीट में एक एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट. काफी ब्यूटीफुल सम था. 5 मार्क रोकड़ा कमा सकते हैं. ठीक है, ये कौन सा है? नवंबर 2018 का 2C. थैंक यू.